नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक होती है। यानी जैसे हम कोई किसान है, बाजार में बेचने के लिए गेहूं लेकर आता है। अगर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल है और 10 बोरी की पूर्ति करता है, 10 क्विंटल की पूर्ति करता है। अगर उसकी गेहूं की कीमत बढ़कर 2,200 रुपये हो जाए तो पूर्ति अधिक करेगा। तो इनमें संबंध कैसा हुआ? सीधा संबंध। अगर कीमत कम हो जाएगी तो पूर्ति कम हो जाएगी, और अगर कीमत अधिक है तो पूर्ति अधिक हो जाएगी। तो पूर्ति का नियम क्या हुआ? पूर्ति का नियम ये हुआ कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी अधिक कीमत होगी उतनी ही अधिक पूर्ति होगी। हमें इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये कीमत है रुपये में कोई वस्तु है। जैसे उसकी कीमत है 10, 11 रुपये और 12 रुपये, और उसकी यानी उसकी पूर्ति इकाइयां नियम के अनुसार क्या होगा? अगर इसकी 100 इकाइयां पूर्ति की जाती है 10 रुपये कीमत पर, तो 11 रुपये कीमत पर अधिक पूर्ति की जाएगी 200 रुपये, और 12 रुपये पर और अधिक पूर्ति की जाएगी। ये पूर्ति। और कीमत घटती है तो पूर्ति क्या होती है? देखो, कीमत अगर बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, और अगर कीमत इस तरफ घट रही है तो पूर्ति भी घट रही है। इस प्रकार के संबंध को या तो दोनों गिरे यानी कीमत और पूर्ति दोनों गिरे, तो या दोनों बढ़े, एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे अगर पूर्ति वक्र को देखिए, ये 0xx है और ये क्वांटिटी ली गई है और ये प्राइस है। अगर हम ये देखो, ये कीमत है, कीमत 10, 11 और 12 रुपये, ठीक है। और मात्राएं कितनी है? 100, 200 और 300, ये मात्राएं हैं। इसी को हम अगर सप्लाई कर बढ़ाएं तो 100 पर कितनी है? 10, ये 100 पर 10, 200 पर 11, ये 211, और 300 पर 12। इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनता है वो कौन सा होता है? सप्लाई करो। ये क्या है? एसएस करो। कौन सा कला? सप्लाई का। तो पूर्ति का नियम ये बताता है कि अगर किसी अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब है पूर्ति फलन क्या होता है? पूर्ति फलन होता है जैसे एस इज फंक्शन ऑफ है, किन किन बातों पर निर्भर करती है? पूर्ति प्राइस पर निर्भर करती है। जैसे इसकी पूर्ति कितने करेंगे तो ये कीमत ही देखेंगे। उसके बाद आई का मतलब आगतों की कीमतें। आगत और निर्गत होती है। आगत जो इकाइयां उत्पादन करने के लिए इकाइयां काम में ली जाती है उसे आगतें कहा जाता है। आगतों की कीमतें में देखेंगे, ये निर्भर करती है। अगर आगतों की कीमतें बढ़ जाएगी तो इनकी क्या पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो और तकनीक इन पर भी निर्भर करती है, टेक्नोलॉजी कैसी है, और संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी देते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटिव प्राइस गुड से गवर्नमेंट पॉलिसी भी देखते हैं क्या है, यानी सप्लाई इन बातों पर निर्भर करती है, और फर्मों की संख्या भी देखते हैं, ये देखते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, यानी ये समान रहने होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये अगर समान रहने पर, अगर कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अगर कीमत बढ़ जाए तो पूर्ति बढ़ जाएगी, कीमत घट जाएगी तो पूर्ति घट जाएगी। ये पूर्ति का नियम है। पूर्ति फलन क्या है? पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के मध्य संबंध को प्रकट करता है। ये निर्धारक तत्व है। ये क्या है? निर्धारक तत्व। पूर्ति को निर्धारक तत्व है। ये पूर्ति की निर्धारक तत्व है। और ये पूर्ति, इनके मध्य जो संबंध होता है पूर्ति फलन कहलाता है।
और इन निर्धारित तत्वों में कि अन्य बातें ये समान रहनी चाहिए, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें चेंज आ गया तो ये पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। तो अन्य बातें समान रहने पर कि कीमत अधिक होती है तो पूर्ति अधिक, और कीमत कम है तो पूर्ति भी कम होगी। ये पूर्ति का नियम है। ये सप्लाई करो पूर्ति वक्र है। और इसके लिए कुछ मान्यताएं भी है। मान्यताएं क्या है? उत्पादक के कारकों की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादक की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मान्यताएं हैं। फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इनमें परिवर्तन हो जाएगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। उत्पादन में यानी उत्पादक भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं हो। अगर यूं हो जाए कि भविष्य में इसकी और ज्यादा कीमत बढ़ेगी तो बढ़ी हुई कीमत पर भी क्या कम पूर्ति करेंगे लोग, क्योंकि आगे भविष्य में करेंगे उसकी पूर्ति अधिक। तो ये क्या है? पूर्ति की नियम की मान्यता है। तो इसको पूर्ति का नियम मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने अच्छी तरह सुना हुआ समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।